इजराइल ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने मिसाइल अटैक किया। इजराइल की तरफ से ये कहा गया है आयरन डोम भेजने के दावे का खंडन हालांकि यहां पर इजराइल करता हुआ नजर आया। आईडीएफ ने कहा है कि आयरन डोम पूरी तरह से सक्रिय है। कोई भी ऐसा दावा जो कि ईरान कर रहा है आयरन डोम भेजने का वो सही नहीं है। ईरान की क्रूज मिसाइलें मार गिराने का इजराइल ने दावा किया है। एरो सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर मिसाइलें सीमा के बाहर गिरी हैं। कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि यह भी जानकारी है कि इजराइल डिफेंस फोर्स पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है। हर गतिविधि पर, हर एक इलाके पर आसमान में नजर बनाए हुए है आईडीएफ की जो सेना है। आपको बता दें कि इजराइल ने यह बड़ा बयान भी दिया है। ईरान ने मिसाइल अटैक किया, लेकिन जो आयरन डोम भेजने का दावा किया जा रहा है उसका खंडन इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल देर रात भी कई ड्रोन्स आसमान में देखे गए हैं। ये बड़ी जानकारी मिली है। ड्रोन अटैक के जवाब में इजराइल की तरफ से अब एयर स्ट्राइक की जाएगी और ऐसे में लगातार प्लानिंग हो रही है आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि जो आयरन डोम है पूरी तरह से सक्रिय है। आयरन डोम जो कि पहले ही मिसाइल्स को या फिर जो ड्रोन्स है उनको डिटेक्ट करता है, उनके रडार में आने के बाद उनको नष्ट कर देता है और वो पूरी तरीके से अब भी सक्रिय है। हालांकि जानकारी अभी मिल रही है कि जो सीमा के बाहर ड्रोन गिरे हैं या मिसाइल्स गिरी हैं उनसे कुछ लोगों के जख्मी होने की जानकारी भी सामने आ रही है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, ये जो हमले लगातार सामने आ रहे हैं इससे संकेत यही मिल रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जल्द होने वाला है। इस प्रकार की प्रबल संकेत अब देखिए, अगर इजराइल की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से इसके अंदर जो जंग की आग है वो और भड़केगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इजराइल की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है और इजराइल की तरफ से इस समय केवल आकलन किया जा रहा है कि आखिर नुकसान कहां हुआ है, कितना हुआ है। वहीं उत्तरी इजराइल के अंदर अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बार फिर हवाई हमले का जो सायरन है वो बजता हुआ वहां पर जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही अमेरिका भी जो है वो इस मामले के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा जो काउंसिल है उसके साथ इस समय बैठक कर रहे हैं और इसका आकलन किया जा रहा है। साथ ही जो जानकारी मिल रही है जिया कि इसका दायरा और भी बढ़ सकता है। बढ़ इसलिए सकता है क्योंकि यमन से भी हूथियों की तरफ से हमले की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि इरबिल के इलाके के अंदर भी जो है जो कि जहां पे अमेरिका का बेस है इराक में, वहां पर इस समय जो है हमले की जानकारी मिल रही है सामने। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि क्या ये ईरान की तरफ से किया गया था या किसी और की तरफ से किया गया है। लेकिन अमेरिकी बेस के ऊपर अगर हमला होता है तो जाहिर तौर पर इस पूरे मध्य पश्चिमी एशिया के इलाके के अंदर तनाव जो है वो इस समय बढ़ा हुआ है। इराक के जो राष्ट्रपति हैं वो इस समय वॉशिंगटन के दौरे पर हैं और इस समय जो स्थिति है उसका केवल आकलन किया जा सकता है। लेकिन जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर भारत की भी चिंताएं हैं। भारत की चिंताएं इस लिहाज से हैं क्योंकि ईरान प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। Z News।